के मैथ्स के बोर्ड एग्जामिनेशंस के जख्म अभी भी काफ़ी हरे हैं आई गेस। देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो लोगों को लगा कि ये क्वेश्चंस हमने कभी देखे ही नहीं। सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिलीज भी किया था एंड दोज आर ऑल, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स की सीरीज लाएंगे जो कई सारे मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें क्लास 9th का कॉन्सेप्ट और 10th का कॉन्सेप्ट मिक्स है, सो इट्स अ मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द प्रॉब्लम। शोन बिलो आर टू ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल जीएक्स और एचएक्स के दो ग्राफ आपको दिए गए हैं। आपसे बोला जा रहा है जब एचएक्स को x माइनस 3 से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर के है ना। दिस इज द की बात कि रिमाइंडर के, ये जो आपको बात दी हुई है इंपॉर्टेंट है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि जब gx को आप x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर k बचेगा, k से छोटा, k के बराबर या k से बड़ा। सो लेट्स सी हाउ विल केटर दिस। पहली बात, आपके सामने आपको दो ग्राफ दिख रहे होंगे। ये जो भीतर वाला ग्राफ है गाइस, ये एचएक्स का ग्राफ है, ये ध्यान रखिए। ये जो बाहर वाला ग्राफ है जीएक्स का ग्राफ है, ये आपको ध्यान रखना है। दो सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब एक जो 9th का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो हमको देखना है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, कि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचता है गाइस वो p ऑफ a बचता है। ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज द की टू इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आपको सवाल में दिया हुआ है कि जब hx को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो इवेंचुअल तौर पर h ऑफ 3 बचेगा, जो वैल्यू हमको ऑलरेडी k दी हुई है। और अब आपको जब gx को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, दैट वुड बी g ऑफ 3। अब आपको यही बताना है कि ये g ऑफ 3 की जो वैल्यू वो k से बड़ी है, k से छोटी, k से बड़ी है। वो हम कैसे फिगर आउट करेंगे, वो हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू 3 जो वो 2 और 4 के बीच में कहीं यहां लाई करेगा। लेट्स ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप देखिए और आराम से देख के बताइए कि ये जो वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 3 पे हमने बनाई है, x इज इक्वल टू 3 पे जो वर्टिकल लाइन बनाई है, ये पहले hx के ग्राफ को काट रही है कि पहले gx के ग्राफ काट रही है। जो ग्राफ बाहर है वो पहले इसको काट रही है, तो इवेंचुअली जो है वो gx के ग्राफ को पहले काट रही है। मतलब g3 की वैल्यू जो है वो छोटी है h3 की वैल्यू से। सो हियर वी गेट कि g3 जो है वो h3 से छोटा है, मतलब g3 जो है वो k से छोटा है, which eventually proves, or g3 was nothing but remainder when gx is divided by x minus 3. So the remainder left is less than k. ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। बहुत बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है। बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दिस ईयर, द लेवल्स आर गोइंग टू इंक्रीज। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ हम आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।